बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लखनवी शादियों वाली देगी स्टाइल गोश्त की बिरयानी, जो अपने बेहद लजीज जायके और खुशबू के लिए मशहूर है। तो इस वीडियो को फॉलो करके आप इस लाजवाब ज़बरदस्त रेसिपी को आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। इसका एक बेस्ट कम्बिनेशन बुरानी रायता होता है, वो भी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस खुशबूदार बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी के साथ इस रायते का कम्बिनेशन ऐसा लाजवाब होता है कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और आपकी भी रेसिपी एकदम ज़बरदस्त बने इसके लिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि बताए गए ज़रूरी टिप्स और ट्रिक आपसे मिस ना हो। तो इसे बनाने की शुरुआत हम करेंगे। तब सबसे पहले चावलों को धो के सोक करने से तो 3 से 4 पानी हम अच्छे से इसे वॉश करेंगे, और आधी घंटे के लिए हमें सोक करना है। लॉन्ग ग्रेन रॉ बासमती राइस हमने लिया है, और मेजरिंग कप से नापे तो ये 4 कप चावल है, और ये 750 ग्राम है, जिसे हम 3 पाव भी कहते हैं। और अब इसका जो कोरमा बनाएगा, इसके लिए कुकर में हमने 150 ml मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की फाइन स्लाइस कटी हुई प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से साबुत मसाले इसमें जाएंगे। 3 दालचीनी का पीस है, 4 लौंग है, 4-5 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, और करीब 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं। 3 यहाँ पे हमने तेज़पत्ता ऐड कर देना है। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल अपनी चॉइस के हिसाब से जो आप इसमें लेना चाहें ले सकते हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब प्याज को सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह की देखिए हल्की सी सुनहरी प्याज को फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 750 ग्राम हमने गोश्त लिया, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। चावलों के हिसाब से आप थोड़ा बढ़ा के भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हीट पे अच्छे से भून लेना है। देखें गोश्त का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, गोश्त जो है अच्छे से ऑयल में फ्राई हो गया है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हीट को यहाँ पे लो कर देंगे। पाउडर मसालों में यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून पीली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून नमक लिया है। तो यहाँ पे नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हरी मिर्च नहीं पड़ी है, इसलिए इसमें मिर्च वगैरह थोड़ी सही से जाती है। और अगर आपके पास पीली मिर्च नहीं हो तो आप सिर्फ रेड चिली पाउडर के साथ भी बना लीजिएगा। अब इसमें हमने 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छी तरह से मिला दिया। बस इसे हमने भूनना नहीं है, अच्छी तरह से मिला देना। इसके बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, यानी आप कुकर को बंद करके सीटी लगाएंगे तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा, जैसा आपका गोश्त है, जैसे आपकी गोश्त की क्वालिटी है, जितना देर गलने वाला है उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मेजरिंग कप से नाप के 200 ml के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। ये बिरयानी रेसिपी बहुत ही खुशबूदार बनती है, और कई स्टेप में इसमें केवड़ा वाटर जाता है। आप जब बनाएंगे आप खुद इसके कायल हो जाएंगे, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ठीक है, देखिए अब हम कुकर को कवर कर देते हैं, और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम कर देना है, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो 2.5 से 3 लीटर पानी हमने इसमें लिया है, और करीब 8 से 10 लौंग है, और 7-8 हरी इलायची और 3 तेज़पत्ता हमने इसमें ऐड कर दिया। 3 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। तेज़ आंच पे इस पर एक अच्छा बॉयल आने के बाद तकरीबन लो हीट पे 10 मिनट पका लेंगे, ताकि इसमें खूब अच्छा सा सभी चीज़ों की खुशबू फ्लेवर आ जाए। देखिए इसमें अच्छे से पक गया है पानी। अब इसमें हमने भीगे हुए चावल ऐड कर देना है, और यहाँ पे इसे अब बहुत ही केयरफुली बॉईल करना है। देखिए चावल ऐड करते ही इसकी बॉइलिंग रुक जाती है। जब दोबारा इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए उस टाइम आप घड़ी देख लीजिए, और उसके बाद सिर्फ 5 से 6 मिनट ही इसे पकाइए, यानी सिर्फ 70% ही इस चावल को हमने कुक करना है। और अब यहाँ पे देखिए हमने कुकर को खोल लिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। सबसे पहले हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अगर अच्छे से गल गया है, यानी तकरीबन 80 to 90% गोश्त सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गोश्त देखिए तकरीबन 80% अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और अब इसी पॉइंट पे हमने इसमें हाफ़ कप के करीब दही भी ऐड कर देनी। दही डाल के हमने अब इसे अच्छी तरह भून लेना है, जब तक कि इसका पूरा पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। दही ऐड करके हमने हीट को लो कर देना है, ताकि दही फटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब गोश्त देखिए कितनी अच्छे से भुन गया, एकदम दानेदार सी ग्रेवी बन गई है। अब इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे इसमें से रोगन ऊपर से पूरा हटा लेना है। तकरीबन 80% रोगन हमने निकाल के अलग बोल में रख लेना है। इसे हम टॉप पे बिरयानी में ऊपर से ऐड करेंगे। यहाँ पे इस बिरयानी का ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे आप मिस नहीं कीजिएगा। तो ये रोगन अब एक साइड रखते हैं। यहाँ पे अब इसमें हमने 1 कप के करीब दूध ऐड कर देना है। तो ये दूध भी इस ग्रेवी में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे चावल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट होते हैं, और बहुत ही जायकेदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हमने 1 कप दूध डाल के हल्का सा इसे चला दिया। हल्का सा जब ये पकने लगा है तो थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। इसके साथ ही इसमें हम खुशबू ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हाफ़ टेबल स्पून जावित्री, हरी इलायची और जायफल का पाउडर ऐड कर देना, यानी खुशबू का मसाला। 2 से 3 ड्रॉप हमने मीठे इत्र के ऐड कर देना है, और 1 टीस्पून अब इसमें दोबारा से केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने रोज़ वाटर ऐड कर देना है।
बस अच्छी तरह से मिला देंगे। स्लो हीट पे हम 4-5 मिनट इसे और ढक के पका लेते हैं। तो एक कनी बाकी रहने तक चावलों को पका के हमने छान के अलग रख लिया है। अब इसी पॉट में हमने नीचे थोड़ा सा रोगन डाल दिया है ताकि चावल नीचे से चिपके नहीं। अब चावलों को 3 हिस्से में एक तरह से डिवाइड कर लेना है। पहला हिस्सा हमने नीचे की लेयर में डाल देना है। देखिए चावल इस तरह से टाइट होना चाहिए ताकि चावल अच्छे खिले खिले बने। अब यहाँ पे आधे मीट की पीस और आधा यहाँ पे ग्रेवी इस पे चावलों पे डाल देना है। और बस इसी तरह से हमने सेकंड लेयर डालना है। सेकंड लेयर के बाद बचे हुए मीट की पीस और इसी तरह से ग्रेवी फैलाते हुए डाल देना है। उसके बाद टॉप पे लास्ट के जो बचे हुए चावल की लेयर है वो इस पे डाल देना है। और अब टॉप पे थोड़ा सा खुशबू का मसाला 1 टीस्पून इस तरह से फैलाते हुए डाल देना है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून दूध लिया है, 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और 1/4 चम्मच इसमें हमने ऑरेंज फूड कलर घोल लिया है। ये इस तरह से फैलाते हुए डाल देना है। अब इस पॉइंट पे जो रोगन हमने सेपरेट किया था उसमें से आधा रोगन अभी इस पॉइंट पे थोड़ा डाल देना है। और अब इसे हम दम पे रख देते हैं। इसके लिए हम एक एल्युमिनियम फाइल से पॉट को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ऊपर अच्छी तरह से लेड सेट कर देंगे ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। इसकी जगह पे आप किसी मोटे कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के 2 मिनट के लिए इसे हाई हीट पे रखेंगे। उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए इसे एकदम स्लो हीट पे रख देंगे। और जब तक इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बुरानी रायता की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कप हमने ली है गाढ़ी दही। इसमें लिया है 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा जीरा, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और अब दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक ये अच्छे से एकदम क्रीमी नहीं हो जाती। इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, यानी कि लहसुन का पेस्ट। इसका फ्लेवर इस रेसिपी का ख़ास है, जान है। 8-9 लहसुन की कलियों को पानी के साथ हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए जब दही अच्छे से क्रीमी हो जाए तब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये रायता थोड़ा पतला होता है। तो जो पानी हमने इसमें ऐड करना था उसी में 4-5 टेबल स्पून हमने बूंदी को 5 मिनट के लिए भिगा दिया था। पानी हल्का सा नीम गर्म था। तो यहाँ पे रायता इतना पतला होना चाहिए। ज़बरदस्त सा रायता बन के तैयार है। आइए हम चावल देख लेते हैं। यहाँ पे हीट बंद कर लेने के बाद 10 मिनट के लिए इसे हमने छोड़ दिया था ताकि चावल अच्छे से सेटल हो जाए, क्योंकि ये कच्चे चावल की बिरयानी है और एकदम ही गर्म चावल एकदम से नहीं सर्व करना चाहिए, वरना ये टूट सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो रोगन हमने बचाया था ये हमने ऊपर से टॉप पे इस तरह से पूरे चावलों पे फैलाते हुए डाल देना है। और अब चावलों को थोड़ा नीचे ऊपर कर लेना है ताकि मसाले चावल थोड़े हल्के हल्के एक हो जाएँ। तो यहाँ पे पूरी हांडी हिला के इस तरह से चावल को खिला खिला कर लें, जिससे चावल अच्छे से खिले खिले हो जाते हैं और सर्व करने में टूटते नहीं हैं। बस तैयार है ज़बरदस्त सी लखनवी स्टाइल देगी बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बिरयानी की रेसिपी गोश्त वाली। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और अपने पसंद के रायते सलाद के साथ सर्व करें, या फिर इसके बेस्ट कम्बिनेशन बुरानी रायते के साथ आप इसे बनाएं और दोनों को साथ बना के इंजॉय करें। तो ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।